हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम ड्रैकिना की एक सुंदर फॉलेज पैटर्न वाली इंडोर वैरायटी के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह आकर्षक और आइस्टॉपर पर्ण समूह वाली ड्रैकिना की हमारी बागबानी की मोस्ट पॉपुलर इंडोर वैरायटी है। कॉमनली इस पौधे को मकई का पौधा या फिर कॉर्न प्लांट के नाम से जाना जाता है। इस पौधे का साइंटिफिक नेम ड्रैकिना फ्रेग्रेंस है और एस्परगेसी फैमिली में दुनिया भर में इनकी लगभग 120 प्रजातियां पाई जाती है। नेटिवली या फिर मूल रूप से यह पौधे ट्रॉपिकल अफ्रीका के मूल निवासी है। ट्रॉपिकल अफ्रीका के वनों में इनका नेटिव एरिया मोस्टली सूडान से मोजाम्बिक तक फैला हुआ है, जहां के प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे बड़े ट्रीज के कैनोपी में फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में पनपते हैं। साथ में प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कॉर्न स्टॉक प्लांट, ड्रैकिना ट्री, रिबन प्लांट, स्ट्रिप्ड ड्रैकिना, वेरीगेटेड वार्नेकी, ऐसे नामों से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, यह ड्रैकिना के पौधे एक स्लो ग्रोथ के साथ बढ़ने वाले और बहुत ही लो मेंटेनेंस कैटेगरी के होते हैं। दोस्तों, ड्रैकिना की इस वैरायटी का कलरफुल फॉलेज पैटर्न ही हमारी इंडोर प्लांट गैलरी को रंगीन बनाता है। इस ड्रैकिना फ्रेग्रेंस की वैरायटीज़ में अलग अलग लीफ कलर का पैटर्न आता है, जिसमें येलो, गोल्ड, वाइट, ग्रीन और इस तरह की वेरीगेटेड पर्णसमूह वाली वैरायटीज़ आती हैं। ड्रैकिना की इस वैरायटी में ग्रीन कॉर्नर के साथ इस तरह की बीच में डार्क येलो शेड की धारियाँ आती है। इनकी कुछ वैरायटीज़ में ग्रीन वाइट का कॉम्बिनेशन आता है। लेदर टाइप या फिर स्ट्रैप टाइप में विकसित होने वाली यह पत्तियाँ काफ़ी चमकदार होती हैं और लुक में भी काफ़ी आई स्टॉपर होती हैं। पोषण स्थिति अनुसार चौड़ाई में यह पत्तियाँ लगभग 2 से 3 इंच तक स्ट्रैप टाइप जैसी फ्लैट होती हैं और लंबाई में भी ग्रोथ अनुसार 2 से 3 फीट तक डेवलप होती हैं। हमारी प्लांट गैलरी में हाइट में यह पौधे एवरेजली 2 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं, लेकिन आउटडोर गार्डन में या फिर प्राकृतिक वातावरण में यह प्रजातियाँ एक मजबूत स्टेम पर 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक भी बढ़ते पाए जाते हैं। हालांकि इतनी ऊंचाई एक मैच्योर पौधे की ही होती है। मैंने शूट किया हुआ यह टोटली ग्रीन कलर की फॉलेज पैटर्न वाला पौधा लगभग 15 से 16 फीट की ऊंचाई तक बढ़ चुका है। क्योंकि मेरी हाइट तकरीबन 5.5 फीट के आसपास है और इस अंदाज से इस पौधे की ऊंचाई का आप अनुमान लगा सकते हो। जैसे जैसे यह ड्रैकिना के पौधे ऊंचाई में एक मैच्योर स्टेज में बढ़ने लगते हैं, तब नीचे इसका इस तरह का एक परिपक्व स्टेम भी आकार लेता है। इसलिए इस ड्रैकिना के पौधों को खुली ज़मीन के अभाव के कारण हम हमारी प्लांट गैलरी में पॉट्स में ग्रो करना चाहते हैं तो शुरुआती दिनों में छोटे पॉट्स चल सकते हैं, लेकिन एक मैच्योर स्टेज तक हम इसे बढ़ाना चाहते हैं तो छोटे पॉट्स के बजाय थोड़े बड़े साइज़ के कंटेनरों को यूज़ करना बेहतर होगा। दोस्तों, यह ड्रैकिना के पौधे काफ़ी सुगंधित फूलों की फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन मोस्टली आउटडोर वातावरण में भी लगभग 5 से 10 साल का मैच्योर पौधा ही फ्लावरिंग करता है। इंडोर वातावरण में फ्लावरिंग करने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर ही या फिर काफ़ी कम होती है। इन पौधों के अलग अलग स्पीसीज अनुसार पिंक, वाइट और रेड कलर के स्टार शेप्ड फ्लावर्स इन पर खिलते हैं। ज़्यादातर फरवरी मार्च के दौरान इन पर फ्लावरिंग होती है और अभी अप्रैल मंथ पूरा बीत चुका है, इसलिए इन पौधों पर खिलने वाले फ्लावर्स तो इस वक्त मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन फ्लावरिंग के बाद इन पौधों पर इस तरह बेरी टाइप के ऑरेंज कलर के फल लगते हैं, जिसमें पकने के बाद इसमें से इनके बीज निकल आते हैं और इन्हीं बीजों से इन पौधों को हम आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे आसपास इन पौधों का इतना बड़ा मैच्योर मदर प्लांट होना चाहिए। साथ में पोषण स्थिति अनुसार या फिर प्राकृतिक वातावरण में इनके नेटिव लैंड्स में यह पौधे लगभग साल में 2 बार खिलते हैं, मतलब एवरेजली 1 वर्ष में इन पर 2 बार फ्लावरिंग होती है। दोस्तों, इस ड्रैकिना पौधे की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे हमारे प्लांट गैलरी के इंडोर वातावरण में या फिर फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में पनपने वाले पौधे हैं, क्योंकि अफ्रीका में इनके नेटिव एरिया में यह पौधे बिग ट्रीज के कैनोपी में फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में अच्छी तरह से बढ़ते हैं। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में भी इन्हें हमें फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में या फिर ब्राइट पार्शियल शेड वाली जगह ही ग्रो करना है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में या फिर सूरज की तेज झुलसाने वाली किरणें इनकी पत्तियों को इस तरह बर्न कर देती है, जिससे प्लांट को हेल्दी रूप से सर्वाइव करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन साथ में सुबह और शाम की हल्की सूरज की रोशनी हम इन पौधों को दे सकते हैं। लेकिन टोटली इंडोर वातावरण के बजाय फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में इनका फॉलिएज पैटर्न काफ़ी खिल उठता है।
इसलिए इन पौधों के सुंदर पर्ण समूह के रंगों को खिल उठने के लिए इन पौधों को हमें फिल्टर्ड सनरेज देनी ही है। इसलिए हमारे घर के एरियाज़ का सनी डायरेक्शन देखा जाए तो इस कॉर्न प्लांट के पौधे को हम हमारे घर के इंडोर आउटडोर वातावरण में फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में या फिर ब्राइट पार्शियल लाइट वाली जगह हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, इन पौधों की वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो इनकी वाटरिंग नीड ज़रूरत अनुसार मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है। ज़्यादातर आउटडोर गार्डन के बजाय इन पौधों को हम हमारी प्लांट गैलरी में इंडोर वातावरण में ग्रो करते हैं। इसलिए आउटडोर गार्डन की तुलना में इंडोर वातावरण में बाष्पीभवन रेशो काफ़ी कम होता है। इसलिए सीजन वाइज या फिर ज़रूरत अनुसार इंडोर वातावरण में 8 से 10 दिन के अंतराल में इन पौधों की टॉप सॉइल सूखने के बाद हमें इन्हें वाटरिंग करनी है। और साथ में यह बात ध्यान में रखनी है कि इन पौधों को ओवरहेड वाटरिंग और हॉट सनरेज से हमें बचाना है। दोस्तों, कीट के बारे में देखा जाए तो यह पौधे इंडोर वातावरण में थ्रिप्स और मिलेबग्स के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। इन डिजीज़ की रोकथाम के लिए हम प्राइमरी स्टेज में नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गोमूत्र का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कीट का प्रभाव ज़्यादा मात्रा में दिखाई देने पर हम रोगोर या फिर हमला जैसे केमिकल पेस्टिसाइड को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे करते समय हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। साथ में विषाक्तता के बारे में देखा जाए तो यह पौधे हमारे पालतू जानवरों के लिए थोड़े से जहरीले हैं, क्योंकि यह पौधे इनकी जड़ों द्वारा मिट्टी से लेड धातु को एब्सॉर्ब करते हैं और लेड एक जहरीला धातु होता है। इसलिए इस पत्तियों को चबाने पर या फिर ओरली कनेक्शन से उल्टी दस्त जैसी शिकायतें हो सकती हैं। दोस्तों, सिमिलरिटी में यह पौधा और इसका फॉलिएज पैटर्न मकई के पौधे जैसा या फिर कॉर्न प्लांट जैसा होता है और इसीलिए इसे हमारी बागबानी का मकई का पौधा या फिर ऑर्नामेंटल कॉर्न प्लांट कहा जाता है। और साथ में नासा के एक अध्ययन अनुसार यह पौधे एयर प्यूरिफायर कैटेगरी के पौधे हैं, जो हमारे घर के इंडोर और आउटडोर वातावरण में हवा में स्थित दूषित घटकों को, जैसे कि बेंजीन फॉर्मलाडेहाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे दूषित घटकों को हवा से एब्सॉर्ब करके हवा को शुद्ध बनाता है। इस पौधे का सुंदर आई स्टॉपर फॉलिएज पैटर्न और हवा को शुद्ध करने वाले गुणों के कारण इस पौधे को लंदन के रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी का गार्डन मेरिट पुरस्कार मिला है। साथ में लैंडस्केपिंग पर्पज़ में इन पौधों को हम हमारे घर के अंदर इंडोर वातावरण में इस तरह डक्ट जैसे एरिया में, आर्टिफिशियल लॉन के सेंटर में और कलरफुल पेबल्स के बॉर्डर के साथ एक लैंडस्केपिंग लुक क्रिएट कर सकते हैं। साथ में एक मान्यता या फिर वास्तुशास्त्र अनुसार इन पौधों को शुभ या फिर भाग्य का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हमारे घर के इंडोर वातावरण में यह पौधा अगर फ्लावरिंग करता है या फिर इस पर फ्लावर्स आते हैं तो यह घर के सदस्यों के लिए खूब लकी माना जाता है और एक मान्यता अनुसार यह धन और भाग्य की प्राप्ति करवाता है। लेकिन यह महज एक मान्यता लगती है, क्योंकि कुदरती या फिर नेचुरल साइकिल अनुसार इन पौधों पर हमारे घर के इंडोर वातावरण में फ्लावरिंग होने की संभावना लगभग ना के बराबर ही होती है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।